कोरोना महामारी के इस दौर में लोगों की शादियां नहीं होने के कारण बैंड, ढोल, घोड़ी वाले सहित काफ़ी लोगों के काम धंधे चौपट हो चुके हैं। ज़्यादातर सभी लोगों का व्यापार भी खत्म हो चुका है। ऐसे में लोग तनावपूर्ण जीवन जीने को मजबूर हैं और उन लोगों को घर का खर्चा उठाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भीमा राणा डोल ने माध्यम टीवी को बताया कि कोरोना महामारी के दौर में खर्चा उठाना बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि सरकार ही हमें बताए तो हमें बहुत सहारा मिल सकता है। नमस्कार। ढोल बजाते हैं अपने, घोड़ी का काम है अपना। कैसे चल रहा है समय, गुजारा कैसे हो रहा है? अब तो हमारा बहुत बेकार हाल हो रहा है। घोड़ी का खर्चा नहीं हो रहा, हमारा खर्चा नहीं हो रहा, घर का खर्चा नहीं हो रहा। और इसमें जो पहले साव चलते थे ना, उसमें 50-50 आदमी 100-100 आदमी जुड़ते थे, उसमें हमारा खर्चा चलता था। और इसमें अब हमारा लॉकडाउन में बिल्कुल खर्चा नहीं चल रहा। घोड़ी को कहाँ से खिलाए, अपने बच्चे को कहाँ से खिलाए, हम कहाँ से खाए, ये सब बात है। ऐसे बात अब सरकार से, प्रशासन से क्या मांग है? जो सरकार करना चाहती है हमारे लिए, जो एक काम हम खोलना चाहती है, जो ये चाहते हैं हम तो बस। बच्चा वगैरह मिल जाए? बच्चा हाँ। क्या नाम है? अपना भीमा राणा ढोल के नाम से। जन कल्याण सेवा समिति के तत्वावधान में स्वर्ग रोड स्थित कल्याणकारी हनुमान जी महाराज के मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ ना मनाकर बड़े ही छोटे रूप में मनाया गया। मंदिर के महंत ने मीडिया को बताया कि कोरोना महामारी के चलते इस बार मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव बहुत ही छोटे रूप में मनाया गया है। मंदिर में सुबह केक काटकर हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया और गरीब और असहाय लोगों को पैकिंग में प्रसाद दिया गया और एक अन्य भक्त ने हनुमान जी महाराज को चांदी के कड़े भेंट किए। लगते बैसाख और उतरते चैत की पूर्णिमा पर श्री श्री गजाराट श्री कल्याणकारी हनुमान जी महाराज की आज जन्म जयंती महोत्सव जन कल्याण सेवा समिति के तत्वाधान में स्वर्ग रोड स्थित मंदिर पर कोरोना महामारी के चलते बहुत ही सूक्ष्म रूप से मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर भगवान का केक काटकर आज जन्म महोत्सव मनाया। उसके पश्चात आरती की गई एवं प्रतिदिन की भांति आज दाल बाटी चूरमे का भोग लगाकर गरीब असहायों को भोजन वितरण की व्यवस्था की जा रही है। क्योंकि कोरोना चल रहा है, इसलिए पहले बिठा करके खिलाते थे, लेकिन इस महामारी के चलते हुए पैकिंग की व्यवस्था की गई है। जो गरीब असहायों को पैकिंग करके भोजन दिया जा रहा है। समिति द्वारा समय समय पर सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रमों के लिए यहाँ पर मंदिर जी में अनेकानेक कार्यक्रम वृहद रूप में, बड़े विशाल रूप में होते थे, लेकिन गत वर्ष से ये कोरोना महामारी के चलते बहुत ही सूक्ष्म रूप से ये कार्यक्रम आयोजित किए गए। सोशल डिस्टेंसिंग का, हाथ सैनिटाइज करने का, मास्क लगाने का पूरा ध्यान रखा गया है। सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। मंगलवार को बुधविहार स्थित अग्निशमन केंद्र के सामने झाड़ियों में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। तेज हवा के कारण आग ज्यादा बढ़ गई और आग की लपटें उठने लग गईं। आग को बढ़ते देख वहां के लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया, लेकिन आग कुछ मात्रा में कम हो गई। आग नहीं बुझने पर लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का काम शुरू किया। तो गाड़ी को लेके आगे। कहाँ पे आग लगी है? ये हमारे थोड़ा सा बुधवार से थोड़ा सा निकल के आगे। कितनी देर से आग लगी, कोई सूचना है क्या इस तरह से? नहीं सर, इतनी सूचना तो नहीं आगे कि भाई अभी फिलहाल ही सूचना मिली हमें, तो करीबन 2-3 मिनट 5 मिनट पहले सूचना मिली, जो हमने अभी आग पे काबू पा लिया है। ज़्यादा आग लगी? नहीं सर, वो खाली मैदान है, जो झाड़ियाँ वगैरह है, जो उन पे आग लगी थी। किस मतलब कोई लग रहा है किस कारणवश आग लगी, कुछ इस तरह से लग रहा है ना? नहीं, इसमें कोई कारणवश तो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे अपने कोई आसपास मकान है वगैरह है, जैसे कोई जलती हुई सामग्री कोई डाल लेता है, वैसे कोई चलता हुआ बीड़ी फेंक जाता है तो उससे भी आग लग जाती है। गर्मी वैसे बढ़ रही है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इस वजह से लग जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा मनीष कुमार, फायरमैन। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें
कोरोना महामारी के इस दौर में जहां काम धंधे ठप हैं, लोगों का व्यापार खत्म हो चुका है, ऐसे में लोग तनावपूर्ण जीवन जीने को मजबूर हैं। बंद पड़े हुए बाजार लोगों को भयभीत कर रहे हैं। सीनियर मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर अजय सक्सेना ने माध्यम टीवी को बताया कि लोग इस अवसाद को अवसर में बदलें, अपने घर पर रहें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं और हर रात के बाद नई सुबह आती है, इस सोच के साथ अच्छी और सकारात्मक सोच रखें। महामारी सारे विश्व में है और बहुत घातक है और एक आम आदमी के लिए उसमें बहुत खतरा है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वही जैसे कुछ मर्ज होते हैं अपना जिनका कि बचाव ही एक उपचार है। आप जितना अपने आप को बचाव करेंगे और जितना आप सावधानी बरतेंगे उतना आपके संक्रमण की या बीमारी के फैलने की संभावना कम है। बीमारी होगी, अब वो आपके शरीर में कितनी प्रतिरोधक क्षमता है, वो आपके लिए कितनी घातक होगी, ये इस पर निर्भर करता है। अगर आपका स्वस्थ शरीर है, अंदर से आपकी हार्मोन और भावनाएं सही हैं, तो आप उससे लड़ने की आप में क्षमता ज़्यादा होगी। लेकिन अगर शरीर से कमज़ोर है या कोई और रोग जैसे शुगर है, बीपी है, हार्ट की बीमारी है, गुर्दे की बीमारी है, ये बीमारियां अगर हैं तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो ये बीमारी आपको बहुत ही खतरनाक हो सकती है। पर उसका बचाव एक ही है, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, जब तक आवश्यक ना हो बाहर ना निकलें, लोगों से बिना बात मिलने की। ये हमारे लिए एक बहुत कठिन समय है और लेकिन हमें मेरे हिसाब से ये एक बहुत उपयोगी, इसको हम तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ परिस्थितियों ने या ईश्वर ने या जो भी आप उसको नाम दें, उसके लिए उसने हमें ये समय दिया है कि हम एक अच्छा समय अपने परिवार के साथ व्यतीत करें, घर में रहें, घर परिवार में एक दूसरे को समझें। इससे पहले आप देखिए कि हम बच्चे स्कूल से छुट्टी मांगते थे। बिल्कुल। एक आम कर्मचारी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट में, वो छुट्टी का इंतजार करता था, तो छुट्टी होगी तो मैं ये करूंगा। अब हमें छुट्टी मिली है तो इसका हम सदुपयोग करें, आराम से बैठें, घर परिवार के साथ में एक नियमित दिनचर्या रखें। सुबह उठें, थोड़ा योगा कसरत करें, परिवार के साथ अच्छा समय गुजारें, लोगों की आपस की एक दूसरे की समस्याओं का समाधान भी करें। टीवी और फोन हमारे पास एक उचित माध्यम है, हम उससे संपर्क में अपने दोस्तों से, परिवार से, रिश्तेदारों से, सभी से उससे संपर्क में रह सकते हैं। एक हमें अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी को जागृत करना है कि ठीक है, समय खराब है, हम अकेले हैं, तो इसका सदुपयोग करें। बहुत से काम पेंडिंग पड़े होते हैं, हर आदमी के आज भी पड़े, तो धीरे धीरे हमने इतना लंबा समय होने से उसको छोड़ दिया, उसको व्यवस्थित करें, अपनी चीजों को वापस सही स्थान। तो आने वाला समय अच्छा है, हर रात के बाद सवेरा तो आएगा ही ना। एक और जहां कोरोना महामारी आंधी की तरफ फैल रही है, वहीं दूसरी तरफ शहर की सफाई व्यवस्था अभी तक लड़खड़ाई हुई नजर आ रही है। शहर के अंबेडकर सर्कल स्थित नाले से कीचड़ तो बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन अभी तक उठाया नहीं गया। ऐसे में यहाँ के लोगों का कहना है कि संक्रमण फैलकर बीमारी और फैलने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं शहर के नालों की भी साफ सफाई पूरी तरह से नहीं हो पा रही। कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत मंगलवार को मालवीय नगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में सेवा भारती समिति की ओर से कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए वैक्सीनेशन कराया। इस दौरान पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया।